नमस्कार, आप देख रहे हैं ONN न्यूज बुलेटिन। रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में सामने आए 6046 नए केस, 24 घंटे में इलाज के बाद ठीक हुए 17,540 मरीज। राजधानी लखनऊ में ब्लैक फंगस के 27 नए मरीज, कुल संख्या 100 के पार। लखनऊ में खुद को मुख्यमंत्री का OSD बताकर अफसरों से वसूली करने वाले 4 गिरफ्तार, 2 करोड़ वसूले। लखनऊ में आज से कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू, 8वीं तक के बच्चों के लिए भी उठी मांग। रक्षा इंतजाम के साथ धीरे धीरे बाजार खोलने के पक्ष में लखनऊ के व्यापारी। लखनऊ में ब्लैक फंगस के 28 नए मरीज, 20 मिनट में खत्म हो गया इंजेक्शन का स्टॉक। दिसंबर तक भारत को मिल जाएगा आसमानी कवच। किसान संगठनों ने PM मोदी को लिखा पत्र, कृषि कानूनों पर फिर से बातचीत शुरू करने की गई मांग। कोरोना से जंग में कमजोर पड़ा भारत का अटैक, 40 दिन में 50% घट गया टीकाकरण, यहाँ पर दे रहे हैं टेंशन। दुनिया से कैसे खत्म होगा कोरोना, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने दिया बर्डन शेयरिंग फार्मूला। सेंट्रल विस्टा की तस्वीर लेने पर लगी पाबंदी, एंट्री के लिए PP किट भी अनिवार्य। खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6046 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 6046 नए केस सामने आए हैं और 17,540 लोग इलाज के बाद अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से उबरने के बाद मरीज ब्लैक फंगस का शिकार हो रहे हैं। शुक्रवार को राजधानी के अस्पतालों में ऐसे 27 मरीज भर्ती हुए। अब तक लखनऊ में ब्लैक फंगस के 100 से ज्यादा मरीज भर्ती हो चुके हैं। अब तक सबसे ज्यादा 96 मरीज KGMU में भर्ती हुए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 23 मरीज भर्ती किए गए हैं। स्पेशल टास्क फोर्स STF ने खुद को मुख्यमंत्री का विशेष कार्याधिकारी OSD बताकर जिलों में तैनात अधिकारियों को धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। शुक्रवार शाम गिरोह के 4 जालसाजों को सचिवालय के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अलग अलग नाम से अधिकारियों को जांच का आदेश होने की बात कहकर वसूली करते थे। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे अब तक 2 करोड़ से अधिक की वसूली कर चुके हैं। लखनऊ में ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीमारी के इलाज में कारगर एम्फोटेरेसिन B इंजेक्शन की किल्लत बरकरार है। हालात यह है कि शहर में रोज 500 से 700 इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, लेकिन चंद लोगों को ही ये समय से मिल पा रहे हैं। राजधानी लखनऊ के माध्यमिक स्कूलों में बृहस्पतिवार से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है। शासन के निर्देश के अनुसार माध्यमिक स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ निजी स्कूलों के संगठन कक्षा 8 तक के छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करने को लेकर शासन से वार्ता कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के व्यापारियों ने हजरतगंज, अमीनाबाद चौक, आलमबाग नाका, महानगर, भूतनाथ, पत्रकारपुरम सहित लगभग 450 बाजारों को अब धीरे धीरे व सुरक्षा के साथ खोले जाने की मंशा जताई है। उनका कहना है कि सरकार अब कोरोना कर्फ्यू को खत्म कर सख्त नियमों के साथ बाजार खोलने का आदेश दे। औद्योगिक इकाइयां, ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट कंपनियों के कार्यालय खुले हैं, लेकिन इनका मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बाजार नहीं खुलेंगे। कारोबारियों ने खुद ही 13 अप्रैल को सभी बाजारों को बंद करा दिया था। सरकार ने तो कर्फ्यू की घोषणा बाद में की। अब 37 दिन गुजर चुके हैं और संक्रमण भी घटने लगा है। इसलिए कपड़ा, लोहा, सीमेंट, सैनिटरी, सराफ और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स, स्टेशनरी आदि ट्रेड के बाजार का खुलना भी जरूरी है। कृषि कानूनों के खिलाफ में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 3 कृषि कानूनों पर बातचीत फिर से शुरू करने का आग्रह किया। किसान पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन वे 3 कृषि कानूनों पर गतिरोध को तोड़ने में विफल रही है। SKM में किसानों के 40 संघ शामिल हैं। पिछले 40 दिन के भीतर देश में करीब 50% की गिरावट दर्ज की गई है। इस समय देश में जब कोरोना संक्रमण के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो टीकाकरण में गिरावट आने को विशेषज्ञ बेहद गंभीर और चिंताजनक मानते हैं। पिछले माह अप्रैल में टीकाकरण में खासा तेजी दर्ज की गई थी, पर अब मई आते ही रोजाना लगने वाली खुराकों की संख्या आधी रह गई है। गौरतलब है कि 1 मई से 18 साल से पार वालों के लिए टीकाकरण शुरू हो गया था।
दुनिया भर के विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना महामारी से स्थायी रूप से निपटने के लिए सबका टीकाकरण जरूरी है, लेकिन सभी के पास टीके उपलब्ध नहीं हैं। सबको टीके उपलब्ध कराने के लिए ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन ने एक बर्डन शेयरिंग फार्मूला सुझाया है। वे चाहते हैं कि अगले महीने ब्रिटेन में होने जा रही G7 देशों की बैठक में इस पर चर्चा हो। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने सेंट्रल विस्टा परियोजना के अगले चरण के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ साथ गैर जरूरी आगंतुकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस चरण में एक कॉमन सचिवालय का काम होना है। विभाग ने कोरोना के प्रकोप से इस निर्माण कार्य में जुटे लोगों को बचाने के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें इस क्षेत्र में प्रवेश करने वालों के लिए PPE किट का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। एक टेंडर दस्तावेज के मुताबिक इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले सभी लोग द्वारा PPE किट का उपयोग अनिवार्य है। फिर से इस्तेमाल की जाने वाली PPE किट को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए और दूसरों के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए।